अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं RM बैली असिस्टेंट साइंस टीचर एंग्लो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल होलपेट हुबली अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लासेस 10वीं जमात के आज हम मुतालिया करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 साइंस में कार्बन और उसके मुरक्कबात। कार्बन और उसके मुरक्कबात, कार्बन की खासियत पहले हम जानेंगे। तो कार्बन एक हमगीर अंसर है जो सभी अनासिर अज़्व और हमारे इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ों की बुनियाद है। मतलब ये कि कार्बन एक वर्सटाइल नेचर रखता है और ये सभी जानदारों में और इस्तेमाल की चीज़ों में भी ये पाया जाता है। कपड़े, अद्वियात और पेट्रोलियम के हासिलात की ये बुनियाद है। तो कार्बन के ज़रिए बनाए गए मुरक्कबात की बड़ी तादाद की वजह, कार्बन बहुत सारे मुरक्कबात में जो मौजूद है उसकी वजह उसकी चार गिरफ्त और कैटिनेशन की खासियत है। तो सबसे पहला कैटिनेशन का मतलब क्या? कार्बन की मुनफरिद सलाहियत के ये दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। मतलब ये कार्बन और कार्बन ही जो है यानी एक दूसरे के साथ बंधन बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह से कार्बन कार्बन के बड़े सालिमे की तश्कील होती है। तो इस खासियत को क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन में ये सालिमात जो बनते हैं वो कार्बन के एटम में जुड़ने की जो सलाहियत है वो एक लंबी जंजीरी वाले मुरक्कबात भी बनाते हैं, शाखदार जंजीरी मुरक्कबात भी बनाते हैं और छल्ले की सूरत में जुड़े हुए होते हैं। यानी रिंगनुमा स्ट्रक्चर में भी कार्बन के सालिमात जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा कार्बन के जौहर में अगर एटम आपस में या तो कार्बन कार्बन के ही जौहर आपस में वाहिद बंधन से अगर जुड़े हुए हैं तो वो कहलाते हैं अखरे बंधन वाले या फिर उनको सैरशुदा या सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। मिसाल अल्केन। तो अल्केन कार्बन के वाहिद बंधन वाले जौहर का मुरक्कबात हैं और इनका आम जाबिता जो है CnH2n+2। मिसाल मतलब ये कि कार्बन की तादाद जितनी होगी हाइड्रोजन की तादाद उसके दुगना और जमा 2 रहेगा। कार्बन के मुरक्कबात में कार्बन कार्बन के जौहर अगर दोहरे या तोहरे बॉन्ड वाले बंधनों के मुरक्कबात बनते हैं तो वो कहलाते हैं गैर सैरशुदा मुरक्कबात। तो गैर सैरशुदा में अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड सिर्फ डबल बॉन्ड वाले मुरक्कबात हैं तो वो अल्कीन कहलाते हैं जिनका आम जाबिता है CnH2n। मतलब ये कि कार्बन की तादाद जितनी होगी हाइड्रोजन की तादाद सिर्फ उसका दुगना होगी। तोहरे बंधन वाले कहलाते हैं अल्काइन। तो अल्काइन का आम जाबिता CnH2n-2। तो याद रखने के जो अल्केन और अल्काइन में, अल्केन में +2 याद रखिए और अल्काइन में जो है CnH2n-2 याद रखिए। और जो दोहरे बंधन वाले हैं वो अल्केन जो है सिर्फ कार्बन की तादाद और हाइड्रोजन की तादाद उसका दुगना रहेगी। तो कार्बन की और एक खासियत है यानी चौगिरफ्ती खासियत। कार्बन अपने बैरूनी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है बगैर जोड़ी के, तो वो कहलाते हैं गिरफ्त उसकी। तो जिससे वो कौन से बंधन बनाता है? शरीक गिरफ्त बंधन बनाता है या शरीक गिरफ्त बॉन्ड बनाता है। कार्बन का सबसे सादा हाइड्रोकार्बन का जो सालिमा है मीथेन, उसमें कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है हर हाइड्रोजन के जौहर के साथ जो यानी साझेदारी जो हो रही है यानी इलेक्ट्रॉन की इश्तराकियत हो रही है। तो ये जो है यानी शरीक गिरफ्त बंधन से मीथेन का सालिमा जो है इस तरह इसको जाहिर किया जाता है। इसको मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट साख्त भी कहते हैं। उसी तरह कार्बन कार्बन के जौहर अगर 2 हैं तो कार्बन जौहरों के दरमियान C2 और हाइड्रोजन की तादाद है 6। तो ये दूसरा जो है यानी कार्बन की तादाद 2 होने की वजह से ये कहलाता है ईथेन। तो दूसरा मुरक्कब
कार्बन का हाइड्रोकार्बन में C2H6 ये ईथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट साख्त है। कार्बन के अगर हमें रिंगनुमा स्ट्रक्चर्स को जाएंगे तो कार्बन के रिंगनुमा में सबसे पहला जो शुरू होता है वो है प्रोपेन, यानी सादा 3 कार्बनों के रिंग से बना हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है यानी कार्बन इस मुरक्कब में जो यानी हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, इसमें कार्बन की तादाद 6 है और हाइड्रोजन की तादाद यानी उसका दुगना। तो ये रिंगनुमा कार्बन के जो रिंगनुमा स्ट्रक्चर्स में साइक्लोहेक्सेन की ये मिसाल है। नेक्स्ट, कार्बन में बेंजीन की साख्त, ये भी कार्बन के जौहरों से बनने वाला मुरक्कब यानी रिंगनुमा स्ट्रक्चर में। इसकी खासियत ये कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रहने की वजह से इसका जाबिता है C6H6। बेंजीन भी एक बंद जंजीरी हाइड्रोकार्बन है। आइए हम जानेंगे साख्ती आइसोमर क्या है। साख्ती आइसोमर्स मतलब मुरक्कबात जिनका सालिमाती फार्मूला एक सा रहता है लेकिन साख्त मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पर 1, 2, 3, 4 कार्बन के जौहरों की तादाद इसमें भी 4 है और कार्बन के जौहरों की तादाद इसमें भी 4 है। हाइड्रोजन की तादाद भी जो है यानी इसमें 10 है और इसमें भी 10 है, लेकिन बनावट साख्त मुख्तलिफ है। तो ये हाइड्रोकार्बन या कहलाते हैं साख्ती आइसोमर्स। मतलब सालिमाती फार्मूला एक सा है, सालिमों की तादाद में कोई फर्क नहीं है लेकिन उनकी साख्त में फर्क पाया जाता है, तो ये साख्ती आइसोमर्स कहलाते हैं। आइए अब जानेंगे हाइड्रोकार्बन में, कार्बन मुरक्कबात में चंद मखसूस मुरक्कबात जो है कार्बन के पूरे जौहर, कार्बन के एक हाइड्रोजन एटम को या कार्बन के किसी भी एक जौहर को हटा सकते हैं, तो वो कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन मुरक्कबात में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? चंद फंक्शनल ग्रुप का हमें मुतालिया करेंगे। पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है ये मुतालिया करेंगे। तो कार्बन जंजीर से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटमों को हटाना। फर्स्ट मिसाल के तौर पर अगर मीथेन की अगर हमें बात करेंगे तो CH4 हो जाता है इसका जाबिता। उसमें से अगर एक हाइड्रोजन हट गया तो या फिर एक या ज्यादा, एक हाइड्रोजन या उससे ज्यादा एटमों को हटाकर उस गिरफ्त के साथ मुंसलिक हो जाता है। मतलब वो जो फंक्शनल ग्रुप है उस सालिमे के साथ मुंसलिक हो जाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन में, और उनको जो हटाने वाला ग्रुप वो हेटेरो एटम भी कहलाता है। हेटेरो एटम में हाइड्रोजन एटम है क्लोरीन और ब्रोमीन। तो अब इसमें खासकर जो मुरक्कबात की अकसाम है, जो हटाने वाले फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन और ब्रोमीन वो हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं और जाबिता अटैच होने वाला बंधन और BRSCl जो है वो उससे मुंसलिक हो जाते हैं। अल्कोहल मुंसलिक होने वाला जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, OH अटैच होता है। उसी तरह से एल्डिहाइड में जो अटैच होने वाला कार्बनी हाइड्रोकार्बन ग्रुप से जो है COH जो है बंधन उससे जुड़ता है। कीटोन में इस जानिब और इस जानिब भी कार्बन एटम जुड़े रहेंगे, तो ये जो है यानी दरमियान में जो है कीटोन जो है उससे मुंसलिक हो जाता है। एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यानी COOH जो है किसी कार्बनी मुरक्कब के साथ ये फंक्शनल ग्रुप जो है यानी अगर अटैच होंगे तो तब जो है यानी उनकी खासियत जो है ये बदल सकते हैं। यहाँ कार्बन की और एक हमें खासियत का, कार्बनी मुरक्कबात का और एक खासियत का मुतालिया करेंगे, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? यहाँ हाइड्रोकार्बन मुरक्कबात का ऐसा सिलसिला जिसमें किसी कार्बन जंजीर में एक सा फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन का बदल है। यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप OH 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 यानी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है CH4 में यानी मीथेन का एक हाइड्रोजन जो है हटाकर OH ग्रुप इससे अटैच हुआ है, तो CH3OH मीथेन, ईथेन,
प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कार्बन के जौहरों की तादाद जो है सिलसिलावार, कार्बन के जौहरों की तादाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो कार्बन के जौहरों की तादाद का सिलसिले में हाइड्रोजन ग्रुप जो है एक्सा फंक्शनल एल जो है यानी प्रोपेनॉल, इसको जो है यानी इसके जो है इसका मुरक्कब का नाम होगा। नेक्स्ट कीटोन में ONE, कार्बन मुरक्कबात की कीमियाई खुसूसियात। सबसे पहला ऐतराक। ऐतराक कार्बन में कार्बन के सभी बहरूपी जो शक्लें हैं वो ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं। तो ये मुकम्मिल ऐतराक में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अगर नामुकम्मिल ऐतराक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इखराज होता है और साथ ही साथ हरारत और रोशनी भी खारिज करते हैं। ये तकसीदी तामुलात भी होते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ तामुल तो CO2, हरारत और रोशनी, तो यानी ये ऐतराक के अमल में होने वाला तामुल। अगर हमें तकसीद का तामुल देखेंगे तो इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल की तकसीद से जो नया मुरक्कब बन रहा वो इथेनोइक एसिड तैयार होता, अल्कोहल से एसिड जो तैयार हो रहा। लेकिन इसमें जो तकसीदी तामुल में तकसीदी एजेंट जो है खुलवी पोटेशियम परमैंगनेट या फिर तेजाबी पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करेंगे। ये जो है यानी तकसीदी एजेंट कहलाते हैं और अल्कोहल को एसिड जो है यानी तब्दील करते हैं। ये एक तकसीदी कार्बन मुरक्कबात का तकसीदी तामुल है। कार्बन मुरक्कबात में जमई तामुल। कार्बन मुरक्कबात में खासकर जो गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन मुरक्कबात में जो पैलेडियम या निकल जैसे वसीत का मतलब वो मुरक्कब, वो जौहर या वो सालिमा, वो मुरक्कब जो किसी भी तामुल में अपनी जो है यानी खासियत को बदलता नहीं, सिर्फ जो है वो रिएक्शन की शरह को तब्दील करता है। तो गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम या निकल जैसे वसीत कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन को अपने साथ मुंसलिक करते हैं। यानी गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन उनसे जुड़ने के लिए निकल जैसे या पैलेडियम जैसे वसीत का इस्तेमाल, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो गैर सैरशुदा तब्दील हो जाते हैं सैरशुदा में। तो ये तामुल आम तौर पर कहाँ पे होता, जो एडिबल वेजिटेबल ऑयल जो है खुर्दनी तेलों के हाइड्रोजनेशन में इस तामुलात को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कार्बन मुरक्कबात में बदल तामुल कार्बन में मीथेन, खासकर मीथेन, जब मीथेन का क्लोरीन के साथ अमल, ये जो है सूरज की रोशनी में होने वाला अमल, यानी सूरज की रोशनी में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से मुंसलिक हो जाता है। यानी मीथेन के सालिमे में हर तामुल में एक जौहर जो है हाइड्रोजन को उससे अलहदा कर रहा, तो हाइड्रोजन के आइटमों को एक के बाद दीगर हटा सकते हैं। तो ये बदल तामुल सूरज की रोशनी में क्लोरीन का अमल है। आइए मुतालिया करेंगे कार्बन के दो अहम मुरक्कबात जो रोजमर्रा जिंदगी में हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा है। तो सबसे पहला जो मुरक्कब है वो इथेनॉल है और नेक्स्ट जो है इथेनोइक एसिड है। सबसे पहला इथेनॉल क्या है, इथेनॉल की खासियत, ये एक उम्दा मुहल्लिल है। यानी ये उम्दा मुहल्लिल मतलब क्या, बहुत ज्यादा अशिया इसमें हल हो सकती हैं पानी के बाद, और ये पानी में भी सभी तनासुब में हल पजीर है। मतलब इथेनॉल जो है पानी में भी यानी अलग अलग तनासुब में हल पजीर है। इथेनॉल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ज्यादातर टंक्चर आयोडीन, खांसी के सिरप और दीगर कई टॉनिक जैसी दवाइयों के बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इथेनॉल का सोडियम के साथ अमल का मुतालिया करेंगे। तो इथेनॉल जब सोडियम के साथ तामुल होता है तो सोडियम इथॉक्साइड जो है यानी एक मुरक्कब तैयार होता है। मतलब CH3CH2O आयन सोडियम जो है इसके साथ जुड़ता और हाइड्रोजन का इखराज होता, यानी इथेनॉल का सोडियम के साथ अमल।
इथेनॉल को क्या ड्राई कर सकते हैं? इथेनॉल की डिहाइड्रेशन, नाबीदगी से क्या बनता? इथेन बन रहा। लेकिन किसकी मौजूदगी में? गर्म मृतकस सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। तो CH3 CH2H गर्म मृतकस सल्फ्यूरिक एसिड में इथेन तैयार होता। तो इसमें का यानी पानी की मिकदार जो है यानी डिहाइड्रेशन अमल है। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड। सबसे पहला इथेनोइक एसिड क्या है? ये कमजोर एसिड होते हैं और कार्बोक्सिलिक यानी कार्बनी एसिड के ग्रुप से इनका ताल्लुक है। पानी में इथेनोइक एसिड का अगर सिर्फ 5 से 8% महलूल, जिसको सिरका या विनेगर कहते हैं, अचार के तहफ़्फ़ुज़ में किया जाता है, इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सर्दी के दौरान अक्सर जो है जम जाता है। आइए इथेनोइक एसिड के मुरक्कबात, इथेनोइक एसिड के चंद जो है यानी रिएक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहला एस्टरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट। एस्टरिफिकेशन क्या है? तो इथेनोइक एसिड और अल्कोहल, इथेनोइक एसिड और अल्कोहल के साथ किसी वसीद एसिड वसीद की मौजूदगी में तामुल करके एस्टर्स तैयार होता है। किस किस का तामुल हो रहा? इथेनोइक एसिड और इथेनॉल या अल्कोहल की मौजूदगी में, तेजाब वसीद की मौजूदगी में नया जो मुरक्कब तैयार हुआ एस्टर्स। एस्टर्स जो है एक मीठी बू वाली शय है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर जो है यानी फ्लेवरिंग के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट तस्बीन तामुल, सपोनिफिकेशन। एस्टर, नेक्स्ट एस्टर जो है फिर एक मर्तबा तेजाब या सास की मौजूदगी में तामुल करके वापिस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक देता। जिस तरह एस्टरिफिकेशन अमल हुआ उसी तरह एस्टरिफिकेशन के बाद जो एस्टर हासिल हुआ वही फिर तेजाब या सास की मौजूदगी में तामिल करके वापिस जो है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, जिसको सपोनिफिकेशन या तस्बीन कहते हैं। इसका इस्तेमाल साबुन की तैयारी में होता है जो है यानी इसमें जो एस्टर्स जो है इसमें अल्कोहल और फिर एसिड जो है तैयार हुआ। नेक्स्ट साबुन एक्चुअली क्या है? साबुन जो है लंबी जंजीर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम नमक है। लंबी जंजीर, कार्बन की मिकदार 17, हाइड्रोजन 35, एसिड और एक पोटेशियम नमक या सोडियम या पोटेशियम नमक का साबुन जो है एक लंबी जंजीर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम नमक है। नेक्स्ट साबुन और डिटर्जेंट्स क्या हैं? साबुन के सालिमात लंबी जंजीर वाले कार्बोनिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम नमक होते हैं। हमने यहाँ देखा है साबुन का अयानी सिरा पानी से तामुल करता है, यानी अयानी सिरा पानी से तामुल करता है, जबकि कार्बन जंजीर तेल से। इस तरीके से साबुन के सालिमात की जो साख्त बनती है उसे मिसेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट कि मिसेल क्या है, बहुत मर्तबा पूछा गया है। तो मिसेल यानी कार्बन के सालिमात लंबी जंजीर वाले कार्बोनिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम नमक हैं, लेकिन जब साबुन का अयानी सिरा पानी से तामुल करता है, जबकि कार्बन जंजीर तेल या जो चिकनाहट या रोगन से उससे अटैच होती है। इस तरीके से साबुन के एक सालिमात की एक साख्त पानी में बन जाती है, उसको मिसेल कहते हैं। और इस तरह से पूरा जो है ये पानी में एक तरह का एमल्शन बनाता है। इस तरह से साबुन का मिसेल जो है गंदगी को पानी में हल कर देता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर डिटर्जेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डिटर्जेंट्स क्या हैं? आम तौर से सल्फ्यूरिक एसिड के सोडियम नमक या क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों पर मुश्तमिल अमोनियम नमक होते हैं। डिटर्जेंट जो है सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम नमक या क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों पर मुश्तमिल अमोनियम नमक होते हैं। और ये दोनों में ही मतलब क्या, सख्त पानी और हल्का पानी दोनों में कार्बन की इसमें जो है यानी
हाइड्रोकार्बन की लंबी जंजीर होती है। इनके चार्ज शुदा सिरे जो है सख्त पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन पाए जाते हैं उसमें भी ये जो है यानी गैर हलपजी रसूब नहीं बनाते, मतलब ये कि इन्हें तामुल करते हैं, इसलिए सख्त पानी में भी मौसर रहते हैं।